नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अब पर्दे पर पहुंचने वाली है। 17 जनवरी को रिलीज होने के साथ ही आप इसे सिनेमा घरों में देख सकते हैं। कंगना रनौत इस वक्त फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतर आई हैं। वे लगातार इंटरव्यू दे रही हैं और जैसा कि हमेशा होता आया है, कंगना रनौत अपने इंटरव्यू में, अपने बयानों में कुछ न कुछ ऐसा कह जाती हैं कि जिसके चलते वे देश भर में उपहास का पात्र बनती हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर लोग जमकर उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा है कि इमरजेंसी बनाने के दौरान मेरी इंदिरा गांधी के बारे में जो धारणा थी उसमें बदलाव आया है। मुझे अपने रिसर्च से मालूम हुआ कि इंदिरा गांधी तो बहुत कमजोर थीं। कंगना रनौत की नजर में 3 बार देश की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी एक कमजोर राजनेता थी। इसके आगे बहुत विस्तार में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो इस वक्त खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उसके मुताबिक कंगना की नजर में इंदिरा गांधी बहुत ही कमजोर नेता थी। तो आइए कंगना दी को इंदिरा गांधी की कहानी सुनाते हैं। तो कंगना दी, आप भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। स्वाभाविक है आपको अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे बयान देने होते हैं। बाकी आपकी रिसर्च कैसी थी, आपका गाइड कौन था, फिल्म बनाने के लिए आपने कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया, इस रिसर्च के बाद आप कैसे इस नतीजे पर पहुंची कि इंदिरा गांधी बहुत ही कमजोर नेता थी, बहुत कमजोर थी, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी देश की सबसे शक्तिशाली राजनेताओं और प्रधानमंत्रियों में से एक थी। उन्हें लौह महिला के रूप में, आयरन लेडी के रूप में न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। आइए आपको कहानी सुनाते हैं इंदिरा गांधी की। पता नहीं आपके व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने आपको बताया कि नहीं कि इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस वक्त आजादी की लड़ाई में शामिल थे, लगातार जेल यात्राएं कर रहे थे, तब इलाहाबाद में आनंद भवन में पल रही इंदिरा गांधी जब थोड़ी सी बड़ी हुई, किशोरावस्था में पहुंची, तो उन्होंने बाल चरखा संघ बना लिया। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस नेताओं के बीच में संदेशवाहक का काम करने के लिए उन्होंने एक वानर सेना बनाई थी। छोटे छोटे बच्चों की यह वानर सेना सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालती थी। आनंद भवन और आसपास के बच्चे इसमें शामिल होते थे। इसके अलावा इस वानर सेना का काम यह था कि वो कांग्रेस के नेताओं की चिट्ठियों को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती थी। यानी इंदिरा गांधी जब वयस्क भी नहीं हुई थी तब से आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई थी। अंग्रेजों की पुलिस को धोखा देकर संदेशवाहक का काम करने वाली ये वानर सेना लगातार काम करती रही। बाद में जब वे और बड़ी हुई तो सबसे पहले 1942 में जेल गई। उसके बाद देश आजाद हुआ। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। कंगना दी, हो सकता है आपको यह बताया गया हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, तो हम आपको बता दें कि पंडित नेहरू के समय इंदिरा गांधी किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थी। वे युवक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं, लेकिन वे सबसे पहली बार लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में मंत्री बनी थी और शास्त्री जी के निधन के बाद वे प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद भी वे कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। तो कंगना दी, यहां से शुरू होता है इंदिरा गांधी का सिलसिला। अब आते हैं उनकी प्रधानमंत्री के रूप में कहानी पर।
इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वैसे तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो उनकी मजबूती की मिसाल हैं, जो ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी कमजोर नहीं थी बल्कि मजबूती की मिसाल थी। इंदिरा गांधी ने जो बहुत बड़े बड़े काम किए थे, जो मजबूत इरादे से ही हो सकते थे, उनके बारे में आपको बताते हैं। कंगना दी, इंदिरा गांधी ने राजे रजवाड़ों के प्रीवी पर्स बंद कर दिए थे। आपको मालूम होगा प्रीवी पर्स माने क्या? दरअसल में देश जब आजाद हुआ था तो 500 से ज्यादा रियासतों का विलय हुआ था। जब राजे रजवाड़ों ने अपने आप को भारतीय संघ में यानी भारत के रूप में एकीकृत होकर एक देश के रूप में शामिल कर लिया, तब जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक भारत सरकार, केंद्र सरकार इन राजे रजवाड़ों को पॉकेट मनी के रूप में कुछ खर्चा पानी देती थी। इसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। यानी राजाओं को, महाराजाओं को, नवाबों को विलय के समय जो रकम देना तय हुआ था वो प्रीवी पर्स कहलाती थी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक दिन एक ऐसा फैसला किया कि देश भर के राजे रजवाड़ों का प्रीवी पर्स बंद कर दिया। उनका पॉकेट मनी, उनका खर्चा पानी एक हुक्म से बंद कर दिया गया। उसके बाद तमाम राजे रजवाड़े इंदिरा गांधी से खफा भी रहे, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग रही। एक और फैसला कंगना दी आपको बताते हैं। वो फैसला है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। जिस वक्त इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उस वक्त तक देश में तमाम सारे, बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे। धन्ना सेठों के, राजे रजवाड़ों के बैंक संचालित होते थे। इंदिरा गांधी ने एक दिन फैसला किया कि जनता के हित में इन तमाम प्राइवेट बैंकों को, इन निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए। यानी ये देश के बैंक होंगे, किसी की निजी मिल्कियत नहीं होंगे। और इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब आता है सन 1972। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने जुल्म ढा रखा था। हर तरह के अत्याचारों से वहां के लोग पीड़ित हो रहे थे और बांग्लादेश से लाखों लोग विस्थापित होकर भारत में प्रवेश कर रहे थे। तब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का जय घोष किया और उस इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदलकर इतिहास रच दिया। दुनिया के नक्शे को बदल डाला और एक नए देश का उदय हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश। आप जानती होंगी कंगना दी, हमारा देश हर साल 16 दिसंबर को बांग्लादेश का विजय दिवस मनाता है। यानी जिस दिन बांग्लादेश आजाद हुआ, उसकी स्थापना हुई, भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के बाद जो देश बना, उसके नाम पर हम विजय दिवस मनाते हैं। दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े समर्पणों में से एक इन्हीं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, जब पाकिस्तान की 90,000 से ज्यादा की सेना ने भारत की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, जिस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी सेनाओं के साथ विचार विमर्श कर रही थी कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, और उसने अपना 7वां जहाजी बेड़ा हिंद महासागर की तरफ रवाना कर दिया था। लेकिन कंगना दी आपको याद दिला दें कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब रिचर्ड निक्सन को और अमेरिका को, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को, क्या जवाब दिया था। तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि 7वां नहीं, आप 8वां जहाजी बेड़ा भी भेज दें, तब भी भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये युद्ध तो होकर रहेगा। और युद्ध हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, दुनिया का भूगोल बदल गया। कंगना दी ये कमजोरी की नहीं, मजबूती की निशानी है।
चलिए एक और घटना आपको याद दिला देते हैं। दुनिया का भूगोल बदलने के अलावा इंदिरा गांधी ने जो बहुत बड़ा एक काम किया था वो था परमाणु परीक्षण करने का। जिस वक्त इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया उस वक्त पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। शीत युद्ध का दौर था। आधी दुनिया अमेरिका के साथ थी, आधी दुनिया रूस के साथ थी। उस वक्त इन महाशक्तियों ने किसी भी देश के परमाणु परीक्षण करने पर एक तरह से रोक लगा रखी थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने दुनिया की तमाम महाशक्तियों को धता बताते हुए पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया में डंका बजा दिया था। यह था मजबूती का सबूत कंगना दी। इंदिरा गांधी कमजोर नहीं थी। अब आते हैं आपके आपातकाल पर, जिस पर आपने फिल्म बनाई है। पता नहीं आपका रिसर्च कौन कौन सी किताबों पर बेस्ड है, किन किन किताबों से आपने, कौन कौन से आर्काइव्स को आपने देखकर अपनी फिल्म बनाई है। लेकिन इतना यकीन है कि आपको अपने रिसर्च के दौरान यह जानकारी नहीं मिली होगी कि जिस भारतीय जनता पार्टी से आप सांसद हैं उस पार्टी का वैचारिक पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस इमरजेंसी के पक्ष में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था। उस वक्त जो सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस, वे श्रीमती इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखा करते थे। श्रीमती गांधी को चिट्ठी लिखकर आपातकाल में अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव करते थे। बाला साहब देवरस ने लिखा था कि अगर उनके कार्यकर्ता, जो संघ के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी और भारत सरकार के जो जनहित के काम हैं उसमें संघ के स्वयंसेवक अपना योगदान देने को तैयार हैं। यहां तक कि बाला साहब देवरस इंदिरा गांधी से मिलने के लिए लालायित रहे थे। बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी से मिलने के लिए आचार्य विनोबा भावे से भी सिफारिश लगवाने का अनुरोध किया था। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे को चिट्ठी लिखी थी और उनसे कहा था कि वे इंदिरा गांधी से उनकी सिफारिश कर दें कि वे मिलने के लिए समय दे दें। यहां तक कि आज आप जिस पार्टी में हैं उसकी तरफ से 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी पूरे आपातकाल में जेल नहीं गए थे। थोड़े दिनों के लिए जेल जाकर वे बहाने से बाहर आ गए थे। तो जिस पार्टी की ठकुर सुहाती में आप इस वक्त इंदिरा गांधी जैसी लौह महिला को बहुत कमजोर बता रही हैं, वे कमजोर नहीं थी, वे मजबूती की मिसाल थी। ऐसी इंदिरा गांधी को अगर आप कमजोर बताना चाहें तो आप फिल्म चलाने के लिए कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, इस देश के लोग कभी भी इंदिरा गांधी को कमजोर नहीं मान सकते। और वो इंदिरा गांधी जिसने आंतरिक सुरक्षा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलवाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तानी आतंकवादियों के सफाए के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए आदेश दिया और उसके बाद देश में खालिस्तानी आतंकवादियों की कमर टूट गई। और तो और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी को सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात के लिए आगाह किया था कि अब सिखों के भीतर बहुत आक्रोश है, बहुत नाराजगी है, इसलिए आप अपनी निजी सुरक्षा में लगे हुए जो सिख जवान हैं उन्हें हटा दीजिए। लेकिन वो बहादुर महिला इस मशवरे के बावजूद अपनी सुरक्षा में लगे सिख जवानों को हटाने के लिए तैयार नहीं हुई। उनकी सुरक्षा में जो लोग लगे थे, अंततः उन लोगों ने इंदिरा गांधी के शरीर पर 36 गोलियां उतारकर उनकी जान ले ली। वे देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गईं और वे जानती थीं कि उनकी जान किस कदर खतरे में है, क्योंकि उनकी हत्या से पहले उड़ीसा की एक आम सभा में, जो उनकी आखिरी आम सभा साबित हुई, उस वक्त उन्होंने जो कहा था वो इतिहास में दर्ज है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा
मेरे खून का एक एक कतरा जो शरीर में है वो इस देश के काम आए, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अंततः उनके ये शब्द सही साबित हुए। उनके शरीर के खून का, उनके जिस्म का खून इस भारत माता में समा गया। उनके जिस्म के खून का एक एक कतरा इस देश की एकता के लिए न्यौछावर हो गया और वे शहीद हो गई। ऐसी वीरांगना, ऐसी बहादुर महिला इंदिरा गांधी को अगर आप कमजोर बताएंगी तो ये सिर्फ आपके मानसिक और बौद्धिक दिवालियेपन की निशानी है। कंगना दी, आपकी फिल्म चले या न चले, लेकिन मेहरबानी करके एक शहीद प्रधानमंत्री को कमजोर बताकर उनका अपमान मत कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।